हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में मेरी लाइफ में। तो फ्रेंड्स, आज है खरना और खरना के दिन सारे कुछ साफ़ सफाई करना होता है। फिर से एक बार तो हमारे यहाँ भी साफ़ सफाई हो गया था। और ये देखिए, मैं दिखा देती हूँ आपको। बर्तन भी बहुत सारे थे और सब साफ़ हमने कर लिए थे सुबह ही। दोपहर होते होते हमने सब कुछ साफ़ कर लिया था फ्रेंड्स। और ये है अर्घ देने वाला सूप। तो फ्रेंड्स, ये जो दौरी देख रहे हैं ना, तो ये जो एक बांस की बनती है ना, वो वाली दौरी है। तो इसे जब चाहे ना हर बार यूज कर सकते हैं। जो लोग विलेज से बिलोंग करते हैं ना, उन्हें ये बात पता होगी कि इसका हम ना हर बार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए दिखाती हूँ कि मम्मी किस तरीके से खरना की तैयारी कर रही है। तो फ्रेंड्स, मम्मी यहाँ पर अपना चूल्हा जो बनाई हुई थी उसकी लिपाई पुताई कर रही थी, और साथ ही वो जिस बर्तन में बनाने वाली थी भोग, उसकी भी लिपाई कर रही थी। तो सारे बर्तन में वो लेप लगा रही थी, और यहाँ पर वो चूल्हे को भी लिपाई कर रही थी। क्योंकि मम्मी ने कहा कि कभी भी जब भी हम भोग बनाते हैं ना, तो एक बार चूल्हे को फिर से लिपाई करनी होती है। तो बस फ्रेंड्स, मम्मी वही लिपाई कर रही थी। और फ्रेंड्स, आज है खरना, फिर कल है आपको पहला अर्घ। और मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, क्योंकि आज से मेरा भी व्रत चालू होने वाला था। मैं 24 घंटे का उपवास रखने वाली थी, तो मेरा भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया इसी बीच। और फिर भी मैंने व्रत रखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, मम्मी ने यहाँ पर बताया कि घी का भोग पहले, सबसे पहले अग्नि देवता को लगाते हैं। जो हम खाने वाले घी यूज करते हैं ना, उसका सबसे पहले उपयोग अग्नि जलाने के लिए करते हैं यहाँ पर। तो मम्मी ने भी घी निकाल लिया हुआ था एक कटोरे में, कि अगर थोड़ा ज़्यादा निकाला था कि पता नहीं जलेगा या नहीं जलेगा, क्योंकि बहुत दिक्कत हो जाती। कभी कभी अग्नि देवता बहुत देर से प्रज्वलित होते हैं ना, कभी कभी ज़्यादा ये करते हैं। तो ऊपर से चूल्हा है, तो थोड़ी मशक्क़त ना करनी पड़ जाए, इसलिए मम्मी ने कटोरे में घी निकाल लिया था। लेकिन फ्रेंड्स, जब मम्मी ने जलाया हुआ था ना, बहुत ही अच्छे तरीके से एक ही बार में अग्नि देवता प्रकट हुए थे। और हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि एक बार में ही हो जाना, मतलब कि जल्दी से भोग बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मम्मी ने सिंदूर भी लगा दिया है, अग्नि देवता को पूजन भी कर लिया है। क्योंकि इस तरीके से अग्नि देवता को प्रकट नहीं करते हैं, तो पूजा करते हैं, उसके बाद ही उनको बुलाते हैं। तो फ्रेंड्स, मम्मी ने पूजा कर लिया हुआ था और बस उनको जला दी हुई थी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बन रहा है, अब बनेगा भोग। और फ्रेंड्स, मम्मी ने यहाँ पर धोती पहना हुआ है। आप सोच रहे होंगे ना कि मम्मी ने सफ़ेद साड़ी क्यों पहनी है। तो फ्रेंड्स, ये सफ़ेद साड़ी नहीं है, सफ़ेद धोती है, जो पुरुष भी पहनते हैं, वही वाली धोती है। तो मम्मी ने इसके पीछे भी एक रीज़न बताया, कि मम्मी ने कहा कि जब भी हम भोग बनाते हैं ना, तो धोती पहन के ही बनाना चाहिए। इससे बहुत ही ज़्यादा शुद्ध होता है और बहुत ही अच्छा रहता है। आजकल फैशन की दौर हो गई है ना फ्रेंड्स, तो सभी लोग अलग अलग तरीके से थोड़ा कुछ करते हैं। लेकिन मेरी मम्मी कहती कि नहीं, जब करना है तो कुछ सब तरीके से पूरे निष्ठा भाव से करो, थोड़ी सी मेहनत लग जाए वो सही है, पर अच्छे से करो। तो बस मम्मी ने वही पहना हुआ था, धोती। और उन्होंने बताया कि जब आपका भोग बन के तैयार हो जाएगा ना, तो आप ये धोती खोल सकती हैं। तो मम्मी ने बिल्कुल से ना धोती को साड़ी जैसा पहन लिया हुआ था। और अग्नि देवता बहुत ही अच्छे तरीके से प्रकट हो गए थे। और बस मम्मी ने यहाँ पर पतीला भी बैठा दिया हुआ था खीर बनाने के लिए। आप सभी को पता ही है कि भोग में क्या बनता है, तो खीर बनाने के लिए यहाँ भी बैठा दिया था। और फ्रेंड्स, 2 तरह के खीर बनते हैं, लेकिन भोग के लिए सिर्फ एक ही खीर बनता है, जो कि यहाँ पे मम्मी बना रही हैं, गुड़ वाली खीर। और उसके बाद हम भी नीचे में तैयारी करना शुरू कर देंगे। हम भी बनाएंगे, हम सादी वाली खीर बनाएंगे और दोहती रोटी बनाएंगे। आप सभी को पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो मैं आपको आगे चलकर दिखाती हूँ कि किस तरीके से हम बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मम्मी ने चावल डाल दिया है, और देखिए कितने अच्छे तरीके से अग्नि देवता लहलहा रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा था फ्रेंड्स, कि चलो एक बार में सब कुछ पकड़ लिया है। और आप सभी को पता ही है कि चूल्हे पे जब बनाते हैं तो आम के पत्ते, आम की लकड़ियाँ यूज करते हैं। तो मम्मी ने भी सारा कुछ पहले से सुखा के रखा हुआ था। तो फ्रेंड्स, ये देख लीजिए, यहाँ पे हमने बहुत सारा गुड़ लिया हुआ है, क्योंकि हम थोड़ा भोग ज़्यादा बनाने वाले थे, आसपास भी सभी को देना था। तो कुछ लोग गेस्ट भी आने वाले थे, तो हमने यहाँ पे काफ़ी गुड़ लिया हुआ था, और इसी का हम बनाने वाले थे खीर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने भी बैठा दिया हुआ था, और मैं और भाभी दोनों मिल गई थी किचन में। और बस भाभी बना रही थी दोहती रोटी। मैंने बोला कि आप 1-2 बना दो, और उसके बाद अब चले जाना तैयार होने के लिए, क्योंकि फ्रेंड्स ये शाम को ही बनता है, तो काफ़ी टाइम भी लगता है इसको बनाने में। और
बहुत ही ज़्यादा समय लग जाता है, धीरे धीरे करते 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 पता ही नहीं चलता कि कब शाम हो गई और गेस्ट आने शुरू हो जाते हैं। तो हम लोग भी फ्रेंड्स 2 बजे से ही बनाना स्टार्ट कर दिए थे, दोपहर के 2 बजे से ही बनाने में लग गए थे क्योंकि कुछ लोग आने वाले थे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर भाभी ने आटा गूँथ लिया था और लोई भी काट ली हुई थी। तो फ्रेंड्स इस तरीके से 2 लोई को साथ में रख कर और उसे बेलते हैं, इसी को बोलते हैं धोती रोटी। हमारे यहाँ धोती रोटी ही बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं बताइएगा हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में। और फ्रेंड्स इसमें ना हम थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल यूज़ करते हैं, चाहे आप घी भी यूज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर घी यूज किया था। तो इसे पकाने के बाद फिर इसे अलग भी करना होता है, और कैसे अलग करते मैं वो भी आप सभी को दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे भाभी बना रही थी एक, और मुझे दिखा रही थी कि किस तरीके से बनाते हैं। तो फ्रेंड्स भाभी अब जाएंगी तैयार होने के लिए, और मैं बनाऊंगी अब फिर से सारा कुछ, सारा जितना भी है वो मैं सारा कुछ बना लूँगी ताकि भाभी अच्छे से तैयार भी हो जाए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर भाभी एक दिखा रही थी कि किस तरीके से सेकते हैं और उस क्या करते हैं। फ्रेंड्स भाभी ने यहाँ पे मुझे एक बनाकर दिखा दिया था, और बाकी सारा का सारा मैंने खीर और धोती रोटी मैंने सारा अकेले बना लिया था। और फिर भाभी तैयार होने गई थी तो वो थोड़ी देर में ही आ गई थी तैयार होकर भी, क्योंकि फ्रेंड्स काम बहुत होता है ना, तो इतना ज़्यादा वक्त नहीं मिल पाता है कि एक कर पाए अकेले, चाहे जो भी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर दिखा रही थी भाभी कि किस तरीके से हम खोलते हैं। मैंने सारी रोटियाँ सेक कर रखी हुई थी। मैंने बोला था कि भाभी को आने देती हूँ, उनसे पूछूंगी किस तरीके से खोलते हैं। वैसे मुझे पता तो था, पर फिर भी मैं देखना चाहती थी कि हाँ इस तरीके से ही होता है ना, सही तो तरीका है ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे भाभी खोल रही थी और खोल के मुझे दिखा रही थी, और भाभी तैयार हो गई थी तो काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। ग्रीन कलर की साड़ी उन्होंने पहन रखी थी आज वो। और हम लोग ने पूरे अच्छे तरीके से इसे खोलकर और इसे अच्छे तरीके से ढक दिया था कि बस शाम तो हो ही चुका है, लोग आने शुरू हो जाएंगे। और फ्रेंड्स चलिए मैं दिखाती हूँ कि मैं कौन सा ड्रेस पहनने वाली हूँ। मम्मी ने मुझे 2 ड्रेस दिया हुआ है यहाँ पर, और एक रेड है और एक येलो है। दोनों ही अच्छा लग रहा था क्योंकि मुझे भी उपवास करना था, तो मुझे यही कलर पहनने थे। और ये कान के ना बूंदे दिए हुए थे मम्मी ने, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। सब ने कहा कि मुझ पर बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। और ये चूड़ियाँ दी हुई थी भाभी ने। और फ्रेंड्स मैं रेडी हो गई थी शाम के लिए। और यहाँ देखो इत्ती इत्ती को मैंने लिया हुआ है ना, बहुत ज़्यादा मस्ती कर रही थी मेरे साथ, बहुत ही ज़्यादा। वैसे मेरे साथ हमेशा मस्ती करती रहती है। तो ये देखो उसकी भी तबीयत ख़राब हो गई थी, पर उसकी ठीक हो गई है, और अब मेरी तबीयत ख़राब हो गई है। और फ्रेंड्स शाम, और फ्रेंड्स मैंने ना यहाँ पे ब्लू कलर का सूट पहना हुआ था, जो कि मैंने दुर्गा पूजा में ही पहना हुआ था। वही वाला सूट फिर से पहना हुआ था, क्योंकि वो जो नए वाले कपड़े मिले थे ना, तो मुझे यहाँ पर नहीं पहनना था, मुझे घाट पे पहन के जाना था। इसी वजह से मैंने वो वाले कपड़े नहीं पहने थे, ये वाला ही कपड़ा पहना हुआ था। और मुझे ये वाला कलर ना काफ़ी पसंद भी पड़ता है फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा ये कलर पसंद है मुझे। और यहाँ देखिए भाभी और बाबू दोनों ही मस्ती कर रहे थे, और काफ़ी बदमाशी कर रही थी इतनी मम्मी के साथ। जब मेरे साथ होती थी तो बहुत ज़्यादा खुश रहती है, मम्मी के साथ रहती है तो बस रोना स्टार्ट कर देती है। तो देखिए कैसे मुंह बना कर रो रही है, झूठ मूठ का बना कर रो रही है फ्रेंड्स। और फिर उसके बाद मम्मी यहाँ पे बैठी हुई थी, और शाम का समय गए तो उन्होंने कपड़े भी चेंज कर लिए थे। और फ्रेंड्स यहाँ पर अब हो रहा है पूजा, खरना की पूजा हो रही है, जो कि बहुत ही ज़्यादा शुभ होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है, इसे बहुत ही ज़्यादा लोग मान भी देते हैं। और बस यहाँ पे मम्मी पूजा कर रही थी, और उन्होंने कहा था कि जब तक मैं पूजा कर लेती हूँ तब तक तुम थोड़ा सा वीडियो शूट कर सकती हो, उसके बाद का नहीं कर सकती हो। और फ्रेंड्स क्या होता है कि एक वर्ड भी बोलना नहीं होता है, कोई पीछे से ना बोले, इसी वजह से सभी कोई दूर चले जाते हैं उन्हें छोड़ के अकेला। तो इसी तरीके से हमारे यहाँ तो पूजा होती है। और आपके यहाँ कैसी होती है आप भी मुझे बताइएगा ज़रूर कि खरना का पूजा किस तरीके से आपके यहाँ होता है। और मम्मी बस ये सुबह से जो उन्होंने उपवास रखा था अभी ही पारण करेंगी, और फिर से उनका उपवास पूरे 36 घंटों के लिए फिर से स्टार्ट हो जाएगा, फिर से शुरू हो जाने वाला है फ्रेंड्स उनका। सुबह से उन्होंने व्रत रखा, उधर 12 घंटे, फिर अभी इधर। तो फ्रेंड्स काफ़ी मतलब कि परेशानी वाला और ये कठिन व्रत होता है, बहुत ही ज़्यादा कठिन व्रत होता है। लेकिन फिर भी फ्रेंड्स जब करते हैं ना तो पता ही नहीं चलता है कि कब दिन पार हो जाता है और कब रात हो जाती है और कब आपका सब कुछ पूरा हो जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मम्मी ने अच्छे से पूजा कर ली है, और वो अब करने वाली खरना। तो चलिए फ्रेंड्स हम चलते हैं नीचे, और उसके बाद फिर मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर अब मम्मी करेंगी भोग ग्रहण, तो हम नहीं रह सकते हैं यहाँ पर जब तक से मम्मी
ग्रहण नहीं कर लेती है तब तक से हम अब यहाँ पर नहीं आएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मम्मी ने गौ माता के लिए भी भोग निकाल दिया हुआ था, क्योंकि सबसे पहले गौ माता के लिए भोग निकलता है, उसके बाद ही खुद ग्रहण कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मम्मी ने उनके लिए भी भोग निकाल दिया था और खुद के लिए भी भोग निकाल के तो रखा ही हुआ था, और सब कुछ पूजा अच्छे से बहुत ही अच्छी तरीके से कर लिया होता फ्रेंड्स। तो बस अब वो भोग ग्रहण करेगी, उसके बाद सारे जो भी लोग आते हैं वो प्रसाद ग्रहण करेंगे। तो ये देखिए किस तरीके से मम्मी ने अच्छे तरीके से पूजा की है। हमारे यहाँ इसी तरीके से पूजा होता है फ्रेंड्स। और आप बताइएगा ज़रूर कि आपके यहाँ खरना का पूजा किस तरीके से किया जाता है। और फ्रेंड्स जब मम्मी ने पूजा ख़त्म कर लिया था तो मैं भी आई थी मम्मी के पास उनके पैर छूने, उनसे आशीर्वाद लेने के लिए। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ मम्मी से आशीर्वाद, और उसके बाद अब जाऊँगी भगवान जी से आशीर्वाद लेने के लिए, तो उनसे भी आशीर्वाद ले लेती हूँ। और अब मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, पूजा पाठ वगैरह बहुत ज़्यादा ही मुझे अच्छा लगता है। तो यहाँ पे बस मैं भगवान जी को पैर छू के प्रणाम कर रही थी कि बस मुझे सद्बुद्धि देते रहे। और फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने भी भगवान को पूजा कर लिया था, और उसके बाद यहाँ पर भाभी और मम्मी दोनों एक दूसरे को सिंदूर वाला जो रस्म होती है वो कर रही थी। मम्मी लगा रही थी भाभी को सिंदूर, और बाबू बस जब मेरा मोबाइल देखते थे बस जैसे टुकुर टुकुर देखते रहती है। तो देखिए कैसे देख रही थी दादी को कि मम्मी को कैसे लगा रही हैं। और बस मम्मी ने भाभी को भी लगा दिया हुआ था, और भाभी ने भी मम्मी के साथ आशीर्वाद ले लिया था। और उस बाबू को भी बोल रही थी कि तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, पर वो अभी बहुत छोटी है ना, उसको समझ में नहीं आता है फ्रेंड्स। तो फिर यहाँ पर भाभी ने भी भगवान जी के आशीर्वाद ले लिया। बस अब फ्रेंड्स जो लोग गेस्ट आए हुए थे अब उनको हम भोग खिलाने वाले थे। तो पापा और भैया जो जेंट्स आए थे उनको खिला रहे थे, और जो लेडीज़ आई थी, जो आसपास की महिलाएं थी वो जो आई थी, तो उन्हें हम और भाभी दोनों साथ मिलके खिला रहे थे। तो फ्रेंड्स ये सब आप सभी के लिए प्रसाद हम सभी ने निकाला है, भाभी ने निकाला हुआ है आप सभी के लिए, तो ले लीजिएगा। मेरी भाभी ने आप सभी के लिए प्रसाद दिया हुआ है, तो सभी थोड़ा थोड़ा ले लीजिएगा। और फ्रेंड्स यहाँ पर अगल बगल की कुछ आंटियाँ और आई हुई थी, भाभियाँ आई हुई थी। तो बस भाभी उन्हीं परोस रही थी, और मैंने कहा कि आप ही परोस दो, थोड़ा पुण्य आप भी कमा लो। मैंने पहले ही सबको खिला पिला दिया था, तो मैंने बोला कि अब आप कर लो थोड़ा सा। तो वो कर रही थी। और यहाँ पे ना बहुत प्यारी प्यारी दो बच्चियाँ भी आई थी, बहुत ही ज़्यादा क्यूट थी प्रिंसेस, बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लगा। और फ्रेंड्स दिखाऊंगी कैसे इतनी ना इन लोगों के साथ मस्ती भी कर रही थी। तो इन लोगों का ना मैंने काफ़ी कहा कि अच्छे से फिनिश करना, वरना इनकी मम्मी को बोल दूँगी। तो फ्रेंड्स बस ये लोगों ने मेरी बात सुनी और पूरा भोग ग्रहण किया, और एक भी दाना नहीं छोड़ा था। मेरी बात अच्छे से सुना इन्होंने और पूरा फिनिश किया, तो बहुत ही अच्छा लगा। और फ्रेंड्स यहाँ पे भाभी और एक बगल की भाभी थी वो थी, एक आंटी थी वो थी, और मम्मी यहाँ पे बैठी हुई है। तो फ्रेंड्स आप सोचते होंगे कि मम्मी नीचे क्यों बैठी है। तो फ्रेंड्स मम्मी इसलिए नीचे बैठी क्योंकि वो गद्दे पर नहीं बैठ सकती, चाहे किसी भी कपड़े पर नहीं बैठ सकती है, वो नीचे ही बैठेंगी अभी 2-3 दिन, और मैं भी वही नीचे ही बैठूँगी। तो नीचे ही सोना होगा हमारा 2-3 दिनों तक। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सारी बच्चियाँ मस्ती कर रही थी। यहाँ पे फिर एक भाभी आई थी और एक बगल की सिस्टर भी आई थी, तो वो भी आई थी। तो फ्रेंड्स सभी ने प्रसाद अच्छे से ग्रहण किया। तो फ्रेंड्स आज का ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स सबको हैप्पी छठ पूजा।